Hey everyone, so as you all know कि एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है BRSR। ये न्यू आया है, पहले BRR होता था, अब BRSR हो गया है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, मतलब कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो वो जो BRSR जो वो लाया है सेबी, टॉप 1000 कंपनीज जो लिस्टेड है उनके लिए मैंडेटरी है वो रिपोर्ट करना BRSR में। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, विच आर कॉल्ड योर NGBRC, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। तो ये NGBRC है क्या? इन 2019 MCA रिलीज्ड NGBRC गाइडलाइंस। सो ये डेवलप कैसे हुए हैं? It was developed in line with the UN guiding principles of human rights and sustainable development goals, जो UN के हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को NGBRC गाइडलाइंस MCA ने प्रिपेयर किया। ठीक है, तो BRSR जो होता है, इट इज़ इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस। इन सब की बहुत बातें होती हैं ना। इन्वेस्टिंग, आजकल ESG इन्वेस्टिंग बहुत चलती है, मतलब कि इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद है जो ESG से जुड़े होते हैं, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस और इन सब से रिलेटेड होते हैं या इस तरफ इंक्लाइंड होते हैं बिजनेसेस। तो आप रिपोर्टिंग भी जब अपना करते हो, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब सफिशिएंट नहीं है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी सेंट्रिक रिपोर्टिंग, मतलब ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी को बीच में रखो, सस्टेनेबिलिटी के अराउंड आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, अचीव करी हैं, वो सब बताओ। इन्वेस्टर्स को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज़ अ ग्लोबल डिमांड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब से बैलेंस शीट और PL से काम नहीं चलेगा, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So this demand is growing as business operations are experiencing a paradigm shift of investors perspective, क्योंकि investors अब invest ही नहीं करेंगे जब तक आप sustainability से related आप कुछ करते नहीं हो as a business, जब तक आप CSR में active नहीं हो। आपका कुछ एक reputation होनी चाहिए that you also provide to the society। So investors का ये आजकल perspective है, इसको ध्यान में रखते हुए NGBRC गाइडलाइंस MCA ने इशू करी हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ओनली 9 प्रिंसिपल्स, बहुत इजी हैं। जब BRSR बनती है रिपोर्ट तो उसमें इसको इनकलकेट करना होता है। अब देख लेते हैं, 9 छोटे से बहुत प्रिंसिपल्स हैं, 2 मिनट का गेम है एकदम। प्रिंसिपल 1, बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स विद इंटेग्रिटी इन एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म ही क्या है? नेशनल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। वो बिज़नेस कंडक्ट, मतलब बिज़नेस को इस तरह से कंडक्ट करना कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कैसे कंडक्ट करेंगे? इफ़ यू डू बिज़नेस विद इंटेग्रिटी, विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सस्टेनेबल एंड सेफ मैनर। ऑफ कोर्स, अगर आप सस्टेनेबली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, और जो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ हैं, तो इन्वेस्टर्स को ये बहुत अपीलिंग लगेगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है? बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट वेल बींग, किसका? एम्प्लॉयज़ का, इंक्लूडिंग दोज इन देयर वैल्यू चेन्स। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ का वेलबींग रिस्पेक्ट करनी है, प्रमोट करनी है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग मशीन्स, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स मतलब राइट्स को रिस्पेक्ट करना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देयर वेलबींग। You can bring schemes for your employees, you can provide them subsidized food and all that. Next principle, आप एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कैसे कंडक्ट करोगे? It can be done when your business should respect interests of and be responsive to its stakeholders। मतलब कि पूरे stakeholders के interest को respect करना है and you have to be responsive towards it। your stakeholders, मतलब अगर stakeholders के कोई grievances हैं, you have to be totally responsive towards it, you have to respond quickly, you have to be sensitive towards their grievances and interests। तभी आप एक responsible business conduct कर सकते हो। प्रिंसिपल 5 है, बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स।
ultimately humans, they're human capital, human is working for you, so you have to respect and promote them. और आजकल LGBTQ community है बहुत power में, and everybody is openly accepting it. So even you as a business, you should respect human rights. You should make the employees aware about the human rights. कोई human rights violation नहीं होना चाहिए आपके organization में. So that is how you will be able to responsibly conduct your business. Another principle, business should respect and make efforts to protect and restore the environment. तो आपने employees के लिए कर लिया, human rights के लिए कर लिया, sustainability के साथ goods and services भी produce कर लिया, ethics and transparency के साथ अपना business conduct कर लिया. Now you have to do something for the environment also, because the environment is where you are all operating, and planet बहुत important है. climate change का issue भी face हो रहा है बहुत ज़्यादा. That is why you have to make efforts. ऐसा नहीं है manufacture और industries लगाने के चक्कर में you are totally neglecting the environment. You have to make sure that you have sufficient provisions, that you make sufficient provisions and ऐसे corrective actions कि in case आपके carbon credits ख़त्म हो गए हैं, please don't make extra emissions, and make sure that if you are emitting the greenhouse gases, make sure that you also have provisions कि आप कैसे उनको reduce कर रहे हो, का greenhouse gases का production को reduce करना है, उनको कैसे ख़त्म कर रहे हो, extinguish कैसे कर रहे हो. You have to, that is why protect and restore the environment. Next principle is businesses, while engaging in influencing public, you have to do it in a responsible and transparent manner. मतलब कि अगर आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, you just influence the public, your investors, stakeholders, just do it very responsibly. Don't do it with a short term vision of making profits. Take it with a long term vision. सबको साथ में लेके चलने वाला विजन होना चाहिए. And the regulatory policy भी जो है, you have to stay within the regulatory policy while you are influencing the public. ठीक है. Next, business should promote inclusive growth and equitable development. That means that you are growing and you are developing yourself. business तो develop हो ही रहा है, but you have to promote inclusive growth. मतलब आपके सारे stakeholders भी आपके साथ, उनकी भी value में increase होना चाहिए. Even they should grow and develop with you, even the society that you are working in. If you do good CSR activities, तो आपकी society भी साथ में grow हो रही है. Equitably, equal rights सबको मिल रहे हैं, आप equal chances दे रहे हैं, opportunities दे रहे हैं सबको. Last principle, business should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner. Finally, आप stakeholders, employees, environment सबके लिए आपने कर लिया. अब आपके जो ultimate consumers हैं, जो आपके goods and services को consume कर रहे हैं, so you make sure that you are providing value to them. जितना प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं, एटलीस्ट उतनी क्वालिटी के सर्विसेज एंड गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. मतलब कि अगर कोई हज़ार्डस गुड्स आप नहीं दे रहे हो उन्हें, दैट इज़ उनके हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं होने चाहिए वो प्रोडक्ट्स. सो दीज जो 9 प्रिंसिपल्स हैं, दे मेक श्योर हाउ अ बिजनेस कैन वेरी एफिशिएंटली बी sustainability driven, as well as how you can inculcate these principles in your business responsibility and sustainability reporting, और किस तरह से आप एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हो सारे स्टेक होल्डर्स को. अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना सफिशिएंट नहीं है, तो ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने से सबका बहुत फ़ायदा है, एंड अल्टीमेटली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिज़नेस कंडक्ट किया तो बिज़नेस का तो फ़ायदा है ही, बिकॉज इन्वेस्टर्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है. सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल, एंड गिव मी योर फीडबैक अगर अच्छा लगा हो तो. थैंक यू.